जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे के 50 जीके PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स भारत में टोटल 8 परमाणु विद्युत गृह है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 8 परमाणु विद्युत गृह है वो कौन कौन है और कौन से राज्य में स्थित है। देखिए इसमें पहला है तारापुर, तो तारापुर महाराष्ट्र में है और यह भारत के प्रथम परमाणु विद्युत गृह है, इसको याद रखिएगा। और इसको USA के सहयोग से बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1969 में बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा है रावत भट्टा, तो रावत भट्टा कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है कलपक्कम, तो कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा है नरोरा, तो नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए काकरापारा, तो काकरापारा कहाँ है? सूरत गुजरात में है। और कैगा की बात करें तो कैगा कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सातवां है जैतपुर, तो जैतपुर कहाँ है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कूडनकुलम, तो हम लोग अभी देखे प्रश्न में, तो ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स पूर्वोत्तर भारत के 7 ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी 7 राज्य मिलाकर 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो कौन जो है इसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 7 सिस्टर्स के अंतर्गत जो आने वाले हैं वो कौन कौन से राज्य आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी क्या है? तो ये सभी 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल का प्रयोग किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स 1 मोल बराबर क्या होता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? यानी कि फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 ईस्वी में की गई थी। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स गोबी जो मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो मंगोलिया में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार मरुस्थल है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा का है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चित्रकला को देख लेते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि चिकनकारी चित्रकला कहाँ चलता है? तो ये लखनऊ का है, इसको ध्यान में रखिएगा। और फुलकारी की बात करें तो पंजाब का है। और यहाँ पे देखिए कि कलमकारी चित्रकला कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और वर्ली चित्रकला की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा जो है फ्रेंड्स श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में देखते हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और अभी हम लोग देखें कि जोजिला दर्रा हो किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। और बड़ा दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक्स्ट्रा पॉइंट में कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था और 2021 में जो वन रिपोर्ट जारी किया गया है वो कौन सा नंबर का है, तो 17वां नंबर का है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और इसमें देखिए कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था, जो कि हम लोग प्रश्न में भी देखें। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे देखिए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ग्रैमी अवार्ड की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फीयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह का प्रमुख नेता अली मुसलियार थे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को हुआ था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि बक्सर का युद्ध भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और दोनों में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल जो है फ्रेंड्स भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। यहाँ पे देखिए एप्पल को 1981 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था और भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे जैवमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फायर ब्लास्ट इसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स सेब में ही अग्नि निर्जा रोग होता है और इसी को फायर ब्लास्ट कहा जाता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर यानी कि पैरेलल रेखा किसके किसके बीच सीमा रेखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट के अंतर्गत कि 38वीं समानांतर रेखा उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच में है। मैगीनोट रेखा की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। रेड किलफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में है। और डुरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में घोषित किया गया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पीत किसके द्वारा स्रावित होता है, तो फ्रेंड्स पीत का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत के द्वारा पीत का निर्माण होता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पीत जो जमा होता है वो पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। इंसुलिन का निर्माण याद रखिएगा कि अग्नाशय से होता है और अमाशय में HCl का निर्माण होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे।
इसमें अगला प्रश्न है, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 होता है। अगला प्रश्न है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव को समर्पित है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? देखिए फ्रेंड्स, मायोपिया कहने का मतलब है जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए किस लेंस की प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है, और अपसारी लेंस को अवतल लेंस बोला जाता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील जो है फ्रेंड दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तप्ती नदी। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत, ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद ... के बीच है, यानी कि फ्रेंड्स जो कावेरी जल विवाद है वो किसके किसके कौन कौन राज्यों के बीच में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक। अगला प्रश्न है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन इसमें उपधातु है। और देखिए फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 उपधातु होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जो है फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य है। और यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? यानी कि फ्रेंड जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो अकशेरुकी प्राणी में आते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी प्राणी में आते हैं। तो कौन इसमें अकशेरुकी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सरीसृप। देखिए फ्रेंड्स, सरीसृप वर्ग में सांप वगैरह आते हैं और इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया जो है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियां हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है, और केप टाउन की बात करें तो विधायी राजधानी है, और यहाँ पे देखिए ब्लेमफोंटेन की बात करें तो न्यायिक राजधानी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क जुकरबर्ग। यहाँ पे देखिए फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ? तो कैलिफोर्निया में है, और फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 बड़ा महानगरों को शामिल किया गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1632 ईस्वी में।
और देखिए फ्रेंड्स, इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था, तो 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे देखिए 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और इसमें पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस यानी कि 8 को शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है। यानी कि फ्रेंड्स बरगद का पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइकस लेसिस। इसमें अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, धुआंधार जलप्रपात, इसी को बोला जाता है कपिल धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराहगिरी की पहाड़ी से। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास 1994 या 95 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विषाणु के द्वारा होता है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 के ओलंपिक में। और देखिए फ्रेंड्स, जो 1900 को ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा कि पेरिस में हुआ था। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया ऑफ किसने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट में कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को बोला जाता है और यहाँ पे देखिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।